नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो कि एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी या किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इस टाइप के प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा 117 है, पार्ट नंबर 116 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दी है, यानी 17 जो है आपको 44 ले समेत है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि 25 जो है ना इस प्रश्नार्थक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसे समेत होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोल कर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ये 17 दिख रहा है, 17 को क्या करेंगे कि यहाँ पर 44 आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर 25 को रखेंगे, ठीक ना। देखिए तो 17 में क्या करते हैं, और 17 में अगर मान लीजिए 3 से गुना करें, 17 3 51 हो गया, नहीं हो रहा है, यानी नहीं हो रहा है। और 2 से करेंगे तो 17 दूनी के यहाँ पर 34 आ रहा है, ठीक है ना, ये भी नहीं हो रहा है। अगर 3 से करेंगे तो नहीं, 2 से करना है तो नहीं, यानी गुना करने पर तो नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर मान लीजिए जोड़ के देखते हैं, अगर जोड़ के भी देखेंगे तो ज़्यादा जोड़ना होगा, ठीक है, या नहीं हो रहा है। इसमें थोड़ा सा क्या करते हैं, लॉजिक को लगाते हैं। देखिए इसमें लॉजिक कैसे लगाएंगे, यहाँ पर ध्यान से देखिए। ये 17 दिख रहा है तो 17 किन संख्याओं से मिलकर बन रहा है, 1 बन रहा है और प्लस में यहाँ पर 7 बन रहा है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना गया, 8 आ गया। उसी प्रकार से 44 की इन संख्याओं से मिलकर बन रहा है तो 4 बन रहा है, और यहाँ पर फिर प्लस करेंगे 4 बन रहा है। इन दोनों को भी जोड़ेंगे 8 आ गया। देखिए इन दोनों को जोड़ने पर कितना रहा है, 8 8 आ रहा है ना। उसी प्रकार से क्या करेंगे, इसको भी रखेंगे। 25 की इन संख्याओं से मिलकर बन रहा है तो 2 बन रहा है, फिर प्लस में 5 को जोड़ेंगे, कितना गया है, ये 7 हो गया, ठीक है। उसी प्रकार से क्या करना है ना, यहाँ पर कौन सी संख्या है क्या कि यहाँ पर 7 हो जाएगा, जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 7 होना चाहिए। देखिए तो ऑप्शन ए को देखते हैं, इसमें क्या करते हैं, 4 और प्लस क्या करते हैं 3 करेंगे, क्योंकि 43 है, इसको जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 7 आ गया। यानी यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 43 आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये ऑप्शन आपको सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नार्थक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला में बताना है कि इस प्रश्नार्थक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोल कर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, 2 से क्या हो रहा है, 6 हो रहा है, 6 से 12 हो रहा है, 12 से 20 हो रहा है, 20 ले यहाँ पर 30 हो रहा है, 30 ले आपको अगला संख्या ज्ञात करना है। देखिए इन श्रृंखला को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, हमको यही दिख रहा है कि 2 से क्या हो रहा है, 6 हो रहा है, तो 2 में अगर 4 को जोड़ देंगे 6 आ जाएगा। 6 से क्या लिख रहा है, 12 लिख रहा है, तो 6 में 6 को जोड़ देंगे 12 आ गया। और 12 से क्या लिख रहा है, अब 20 लिख रहा है, तो 12 में 8 को जोड़ देंगे 20 आ गया। और 20 ले क्या लिख रहा है, 30 लिख रहा है, तो 20 में 10 को जोड़ देंगे 30 आ गया। तो 30 में कौन सी संख्या जोड़ेंगे, जो अगला संख्या ज्ञात होगा, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर एक बार नीचे देखिए, 4 से क्या हो रहा है, 6 हो रहा है, तो 4 में 2 को जोड़ रहा है, यहाँ पर भी 6 से 8 हो रहा है, इसमें भी 2 जोड़ रहा है, 8 ले भी क्या हो रहा है, 10 हो रहा है, इसमें भी 2 जोड़ रहा है। उसी प्रकार से 10 में भी करते हैं, 2 को जोड़ देंगे, जब 10 में 2 को जोड़ेंगे यहाँ पर 12 आ गया, ठीक ना। तो 30 में जब 12 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर आपको 42 आ जाएगा, कितना क्या, 42 आ जाएगा। तो इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा संख्या भरा जाएगा, 42 हो जाएगा। तो 42 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा प्रश्न है, इसमें देखिए उत्तर की ओर अभिमुख है, 48 व्यक्तियों के एक पंक्ति में, यानी परी दाएं छोर से 13वें स्थान पर हैं। यदि विवेक परी के बाएं 16वें स्थान पर बैठा है तो पंक्ति के बाएं छोर से विवेक का स्थान कौन सा होगा, आपको इसी को बताना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोल कर है, ठीक है ना। यहाँ पर बोल रहा है कि मान ले उत्तर की ओर अभिमुख होकर, यानी 48 व्यक्तियों की एक पंक्ति है, 48 व्यक्ति है जो उत्तर की तरफ मुँह करके बैठे हुए हैं, ठीक है। अब इसमें बोल रहा है कि देखिए परी का दाहिने छोर से 16वें है स्थान है, ठीक है। आगे बोल रहा है कि यदि विवेक जो है ना वो परी के बाएं से 16वें स्थान पर बैठा है, विवेक जो है परी के 16वें स्थान पर बैठा हुआ है, ठीक है ना। तो बताना है कि पंक्ति के बाएं छोर से विवेक का स्थान क्या हो गया, पंक्ति के बाएं छोर से विवेक का स्थान पूछा है, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर क्या करिएगा, वीडियो को रुककर खुद अपने आप से बनाने का कोशिश करिएगा, और 15 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं ना, ये 48 व्यक्ति दिए है, तो टोटल 48 व्यक्ति दिख रहे हैं, ठीक है, 48 व्यक्ति है। अब बोल रहा है कि परी के दाएं से 13वें स्थान पर है,
तो मान लीजिए 13वें स्थान पर दाहिने से रखते हैं स्थान पर है यदि विवेक और परी के 16वें स्थान पर है। परी जो है ना, विवेक जो है ना, उस परी से 16वें स्थान पर है, तो मान लीजिए 16वें स्थान पर इसको भी रख लेंगे। ठीक है, अब इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे और एक इसमें भी जोड़ लेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको देखिए बोल रहा है पंक्ति के अब बाएं छोर से विवेक का स्थान पूछे, इसमें एक जोड़ेंगे और ये माइनस कर लेंगे। यहाँ पर टोटल कितना गया, 48 आ गया। ठीक है ना, 48 आ गया। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना गया, यानी 6 3 9 हो गया और ये 2 29 हो गया। 29 से किसको जोड़ देंगे। ठीक है, अब देखिए जब 48 में से 29 को घटा लेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, 19 बचेगा। फिर प्लस 1 को जोड़ लेंगे, कितना आ गया, ये 20वां कौन सा आ गया, तो 20वां हो जाएगा। ठीक है ना, ये 20वां हो गया। यहाँ पर आपको ये 20वां आ जाएगा। देखिए तो यहाँ पर आपको वही बोला था ना कि तो पंक्ति में यानी बाएं छोर से विवेक का स्थान क्या हो गया, तो 20वां हो जाएगा। तो 20वां को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए एक निश्चित कुट भाषा में यानी HELS को 46 95 और ए से यानी ALES को यहाँ पर 57 49 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। 2 यानी दी गई कूट भाषा में एक के लिए कूट क्या होगा, आपको इसी को बताना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोल रहा है। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा दी है जिसमें यहाँ पर इतना को क्या लिख रहा है, हेल्स को क्या लिख रहा है, 46 95 लिख रहा है, यानी एल्स को क्या लिख रहा है, 57 और 49 लिख रहा है। उसी कुछ भाषा में बताना है कि ए को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है ना, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर आपको क्या लिख रहा है, HELS, इनको क्या लिख रहा है, तो इनको यहाँ पर आपको देखिए 46 और 95 लिख रहा है। आगे दिया है यहाँ पर देखिए ALE और S दिया है, इनको भी क्या लिख रहा है, तो इनको भी 57 और 49 दिया है। ठीक है ना, तो 57 और 49 दिए है। ठीक है, 57 और 49 दिए। उसी कुट भाषा में बताना कि ए को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है ना, अब देखिए तो इस तरह के सवाल में क्या होता है, इस तरह के सवाल में देखिए ये आपको अक्षर दिए, इसमें दोनों में कौन मिलाएंगे, ये आपको संख्या दी है, इन दोनों में भी आपको कौन मिलाएंगे, जो आपको कॉमन मिल जाएगा ना वही आपको आंसर होगा। तो सबसे पहले कॉमन को मिलाते हैं। देखिए यहाँ पर ई से ई मिल रहा है, एल से एल मिल रहा है, एस से एस मिल रहा है, लेकिन कॉमन इसमें ए आ गया, इसमें कॉमन एच आ गया है। ठीक है, उसी प्रकार से आप संख्या में रखते हैं। संख्या में देखिए यहाँ पर संख्या में 4 से 4 मिल रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए 5 ले 5 मिल रहा है, 9 से 9 मिल रहा है। इसमें कॉमन आपको 7 दिख गया, इसमें कॉमन 6 दिख गया, लेकिन आपसे ए क्या पूछा है, तो ए का कूट क्या हो जाएगा, 7 हो गया है, तो यहाँ पर 7 हो जाएगा। तो 7 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए 1000 छात्रों की इतिहास है यानी भूगोल एवं नागरिक शास्त्र के ज्ञान के सर्वेक्षण का परिणाम नीचे यानी चित्र में दिखाया गया है। ठीक है, यहाँ पर आपको 3 गो छात्रों का विषयों का क्या दिया, यहाँ ने चित्र दिया है। आगे बोल रहा है कि जो छात्र तीनों विषय जानते हैं तथा जो छात्र केवल नागरिक शास्त्र जानते हैं उनका अनुपात क्या होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोल रहा है। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि यहाँ पर आपको 1000 छात्रों की इतिहास है, मान ली 1000 छात्र हैं। ठीक है ना, 1000 छात्र के इतिहास आपको इसमें दिया है, भूगोल दिया है, नागरिक शास्त्र दिया है और ज्ञान सर्वेक्षण के परिणाम नीचे चित्र में दिखाया गया है। यानी इसका कहने का मतलब क्या हो गया कि नीचे यहाँ पर आपको 3 चित्र दिया है, जिससे इसमें क्या दिख रहा है, इसका ये दिख रहा है जी मतलब नागरिक शास्त्र हो गया। फिर यहाँ पर आपको एच दिख रहा है, ठीक है ना, इतिहास हो गया। फिर यहाँ पर आपको सी दिख रहा है, तो सी दिख रहा है तो भूगोल दिख रहा है। ये क्या दिख रहा है, नहीं हाँ यहाँ पर इतिहास हो गया, ये भूगोल दिख रहा है, हाँ ये आपको नागरिक शास्त्र दिख रहा है। ठीक है, 3 को दिया है, तीनों आपको विषय दिया है, जिसमें बोल रहा है कि सवाल देखिए यहाँ से पूछा है जो छात्र तीनों विषय जानते हैं। ठीक है, जो छात्र तीनों विषय जानते हैं तथा जो छात्र केवल नागरिक शास्त्र जानते हैं उनका अनुपात क्या होगा। यानी इसका कहने का मतलब है कि जो छात्र अगर तीनों विषय जानते हैं और जो नागरिक शास्त्र जानते हैं इन दोनों का अनुपात निकालना है। तो सबसे पहले हम ध्यान से देखते हैं ना, नागरिक यानी तीनों को पहले देखते हैं। देखिए यहाँ पर आपको 100 दिख रहा है ना, ये 100 जो है ये 100 तीनों विषय जानता है। देखिए 100 के देखिए यहाँ पर आपको इसमें भी दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है, 100 तीनों छात्र में देखते हैं। 100 जो विषय है और 100 विषय वो तीनों में जानते हैं। ठीक है, आगे देखिए अब बोल रहा है कि देखिए जो छात्र केवल नागरिक शास्त्र जानते हैं,
तो नागरिक शास्त्र कौन हो गया, सी हो गया। तो नागरिक शास्त्र देखिए ई हो गया। तो केवल नागरिक शास्त्र, तो केवल नागरिक शास्त्र में यहाँ पर 170 दिया है, 170 हो गया, ठीक है ना। इसका अब अनुपात ज्ञात करना है, इन दोनों को काट लेंगे, कितना आ गया, 10:7 आ गया, सॉरी 10:17 आ गया है। तो 10:17 आ जाएगा। तो देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है। तो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6वां प्रश्न है, इसमें देखिए उस सेट का चयन करें जिसमें संख्याएं उसी तरह से समाहित है जैसे कि निम्नलिखित सेटों की संख्याएं हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं, इसमें बोल रहा है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है कि नीचे यहाँ पर आपको 2 सेट दिए गए, इन दोनों सेट आपस में जिस प्रकार से समाहित है उसी प्रकार से बताना है कि इन 4 ऑप्शन से कौन सा सेट है ना, इन दोनों के जैसे आपको संबंधित दिख रही है। तो सबसे पहले दोनों को देखते हैं आपस में कैसे संबंधित आपको दिख रही है, ठीक ना। देखिए तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, 28 दिख रहा है, 56 दिख रहा है, और ये क्या दिख रहा है, 45 दिख रहा है, ठीक है ना। तो मान लीजिए यहाँ पर पहले इसको रख लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको 28 दिख रहा है, 28 को रखते हैं। 28 में अगर 2 से गुना करेंगे ना तो कितना आ गया, ये 56 आ जाएगा, ठीक है। देखिए 28 ही दिख रहा है, इसमें 2 से गुना किए तो 56 आ गया, ठीक है ना। अब उसी प्रकार से यहाँ पर 56 आ गया। अब 56 में क्या करते हैं ना, 56 में 45 को माइनस करते हैं, ये जो 56 दिख रहा है, और 56 में 45 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, ये 11 आ जा रहा है, कितना है, 11 आ गया, ठीक है। उसी प्रकार से दूसरा को रख के देखते हैं। देखिए यहाँ पर आपको 41 दिख रहा है, 41 में 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पर 41 दूनी के 82 आ जाएगा, ये 82 आ गया। देखिए यहाँ पर 82 दिया है, उसी प्रकार से जो 82 आ गया ना उसमें क्या करते हैं, अब 45 को माइनस कर लेंगे, और सॉरी यहाँ पर जितना दिया है उसको माइनस करना होगा, यानी इसमें 71 दिए थे, 71 को माइनस करेंगे, ठीक है ना। ये माइनस करना, ठीक है। इसमें माइनस करेंगे तो कितना आ गया, ये भी आपको 11 आ गया है। यानी इसका मतलब कि हमको क्या करना है, इसी प्रकार से 4 ऑप्शन में से ध्यान से देखते हैं। देखिए अगर 57 दिख रहा है, 57 में मान लीजिए 2 से गुना कर देंगे, ये 57 दिख रहा है। अब इसमें 2 से गुना करेंगे तो 7 दूनी के 14, ठीक है, 9 दूनी के 18 के 19 आ गया, 94 आ रहा है। लेकिन यहाँ पर आपको 194 तो ये रहा है, ठीक है ना। अब 194 दिख रहा है, ठीक है। 194 में क्या करते हैं, हमको कितना माइनस करना है, 182 को माइनस करना है, ठीक है। 182 को तो कितना आना चाहिए, 11 आना चाहिए, नहीं हो रहा है, ये नहीं आ पा रहा है, ठीक है। अगर माइनस करेंगे देखिए यहाँ पर 2 आ गया, 1 आ गया, अब इसमें 0 0 तो 12 ना आ गया, हमको 11 लाना है, यानी ऑप्शन ए नहीं होगा, ठीक है ना। ऑप्शन बी को देखते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए नहीं हो रहा है, ऑप्शन बी को देखते हैं। तो ऑप्शन बी में 77 में 2 से गुना करेंगे 154, और फिर 42, नहीं ये भी नहीं आ रहा है। सी को करेंगे तो 54 में 2 से गुना करेंगे तो 5 दूनी के 4, 8 तो ये गया, 108 आ जाएगा, ठीक है ना। फिर उसमें क्या करते हैं, 108 आ गया, 108 में से हमको माइनस 99 करना है, 99 करेंगे तो कितना आ गया, मान लीजिए 8 1 10, नहीं यहाँ पर आपको नहीं आ रहा है, ये 11 नहीं आ रहा है, ठीक है। ऑप्शन सी भी नहीं हो रहा है, ऑप्शन डी हो जाएगा। ये कैसे हो गया, देखिए यहाँ पर आपको 89 दिख रहा है, 89 में 2 से गुना करेंगे तो 9 दूनी के 18 के 8 हाथ में 1 हो गया, हाँ 8 दूनी के 16, 17 आ गया है, 100, थोड़ा सा छोटा करते हैं, ठीक है ना, 178 आ गया। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन 178 यहाँ पर दिख रहा है, 178 में क्या करेंगे, इस 167 को माइनस करेंगे तो देखिए 8 में से 7 घटाएंगे, 1 बचेगा, ये बच गया 17 में से 1 घटाएंगे, तो जिससे 7 में से घटाएंगे तो कितना 11 आ गया है। अभी 1 से 0 हो गया, ठीक है ना, तो 11 आ गया है। यानी इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर डी जो है ना, इन दोनों को जैसे संबंधित आपको दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द दिया है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या दिया है, ऑक्सीजन जो है ना आपको सांस ले समेत है, ठीक उसी प्रकार से बताना है ग्लूकोज जो है ना इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन से किसे समित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोल कर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो आपको श्वसन से समित है, ठीक उसी प्रकार से ग्लूकोज को बताना है। तो ऑक्सीजन का उपयोग किसमें क्या करते हैं, सांस लेने के लिए, यानी उपयोग लिखते हैं, ठीक है ना, उपयोग किया जाता है, ठीक है, यानी किया जाता है। देखिए यानी ऑक्सीजन को सांस लेने में उपयोग किया जाता है। उसी प्रकार से ग्लूकोज को किसका उपयोग करते हैं, तो उपयोग हो जाएगा, उपयोग किया जाता है। देखिए यहाँ पर आपको बल हो जाएगा, ठीक है, ये बल,
यानी त्वरित ऊर्जा हो जाएगा। जैसे देखिए जिस प्रकार से ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन को सांस लेने के लिए उपयोग करते हैं, उसी प्रकार से ग्लूकोज का उपयोग क्या होता है, बल यानी त्वरित ऊर्जा होता है, ठीक है ना, उपयोग किया जाता है। तो बल हो जाएगा। तो बल को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8वां प्रश्न है, इसमें देखिए पीकू, अमन, कृष्णा, दीपा और श्रुति एक गोल मेज परित केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हुए हैं। यानी श्रुति और दीपा निकटतम पड़ोसी हैं। दीपा और कृष्णा दोनों का निकटतम पड़ोसी पीकू हैं। तो अमन के निकटतम पड़ोसी कौन है, आपको इसी को बताना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोलकर है, ठीक ना। यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है कि पीकू, अमन, कृष्णा, दीपा और श्रुति एक गोल मेज परित केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हुए हैं। यानी 2 2 4 2 6 नहीं, देखिए 2 2 4 1 5 ही ना दिया है, 2 2 4 1 श्रुति 5 व्यक्ति जो गोल मेज परित केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर 5 व्यक्ति को बैठाते हैं। देखिए 1 हो गया, इधर से 2 हो गया, हम मानते हैं इधर से 3 हो गया, इधर से 4 को रखते हैं, इधर से 5 हो गया, ठीक है ना। 5 व्यक्ति जो केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं। अब बोल रहे हैं श्रुति और दीपा का निकटतम पड़ोसी है। श्रुति जो है वो दीपा का निकटतम पड़ोसी है। तो मानते हैं यहाँ पर क्या लिखते हैं, श्रुति को लिखते हैं, ये श्रुति हो गया, ठीक है। श्रुति जो है ना वो दीपा हो गया, दीपा का निकटतम पड़ोसी है, ठीक है। आगे बोल रहा है कि दीपा और कृष्णा दोनों का निकटतम पड़ोसी पीकू है। देखिए दीपा और कृष्णा, तो यहाँ पर आपको कृष्णा को रखेंगे, ठीक है ना। ये कृष्णा, दीपा और कृष्णा का निकटतम पड़ोसी कौन है, तो पीकू है, ठीक है। यहाँ पर आपको पीकू में रख लेंगे, ठीक है। आगे बोल रहा है कि अमन के निकटतम पड़ोसी कौन है, बोल रहा है कि अमन का निकटतम पड़ोसी कौन है, तो अमन यहाँ पर रखते हैं, ठीक है ना। अमन का निकटतम पड़ोसी कौन है, तो अमन ई दिख रहा है। अमन का निकटतम पड़ोसी एक श्रुति है और यहाँ पर कृष्णा भी है। तो अमन का निकटतम पड़ोसी दोनों हो जाएगा, यानी श्रुति और कृष्णा। श्रुति और कृष्णा देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9वां प्रश्न है, इसमें देखिए उस व्यंजनालय का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाते हैं। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द दिया है, इन तीनों शब्द को बताना कि आपस में कैसे समझते हैं और इन 4 वेंडिग्राम में से कौन सा वेंडिग्राम बनेगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोलकर है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, उद्यमी दिया है, महिला दिया है और परोपकारी दिया है। तो सबसे पहले तीनों शब्द में है, तीनों शब्द में से आपको कॉमन को मिलाते हैं कौन सा होगा, ठीक है ना। तो सबसे कॉमन हमको क्या दिख रहा है, तो महिला दिख रहा है, ठीक है, ये महिला दिख रहा है। यानी कुछ महिला क्या होते हैं, उद्यमी भी होती हैं, ठीक है ना। नहीं, यहाँ पर उद्यमी हो गया, उद्यमी हो गया, यानी कुछ महिला उद्यमी भी होती हैं और कुछ महिला और कुछ उद्यमी क्या होते हैं, परोपकारी भी होते हैं, यानी ठीक है, कारी हो गया, ठीक है ना, परोपकारी होते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, तो सबसे कॉमन महिला दिख रहा है। कुछ महिला उद्यमी होती है और कुछ महिला परोपकारी भी होती है। और देखिए और कुछ उद्यमी क्या होता है, परोपकारी भी होती हैं और कुछ महिला भी परोपकारी होती हैं, ठीक है। इस तरह का वेन डायग्राम बनेगा, ठीक है ना। उद्यमी, महिला, परोपकारी, नहीं यहाँ पर क्या दिख रहा है, सबसे कौन महिला है, कुछ महिला उद्यमी होती है, कुछ महिला परोपकारी भी होती हैं, यानी कुछ महिला भी परोपकारी होती हैं। तो कुछ उद्यमी थोड़े परोपकारी होगी, उद्यमी नहीं। देखिए इसका वेन डायग्राम जो है ना वो गलत बन गया, ठीक है। हाँ, इसमें सबसे कॉमन हमको क्या दिख रहा है, इसको थोड़ा सा यहाँ पर चेंज करेंगे, ठीक है। देखिए सबसे कॉमन हमको महिला दिख रहा है यहाँ पर, तो ठीक है, यहाँ पर महिला को रखते हैं, ठीक है ना। ये महिला हो गया, सबसे कॉमन क्या हो गया, महिला, यानी कुछ महिला उद्यमी होती हैं, तो यहाँ पर आपको उद्यमी में रखते हैं ना। कुछ महिला उद्यमी होती हैं और कुछ महिला परोपकारी भी होती हैं, कुछ महिला उद्यमी भी होती है, तो यहाँ पर आपको परोपकारी रखेंगे, यानी परोपकारी, ठीक है ना, परोपकारी हो गया। यानी इस तरह का वेन डायग्राम बनेगा। इस तरह का वेन डायग्राम देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10वां प्रश्न है, इसमें देख कि हेमंत है, ठीक है। हेमंत बिंदु ए से चलना शुरू करता है और पूर्व की ओर 62 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर वह बाएं मुड़ता है और 40 किलोमीटर ड्राइव करता है, बाएं मुड़ता है और 78 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर वह बाएं मुड़ता है और 71 किलोमीटर ड्राइव करता है, अंत में वह बाएं मुड़ता है और 16 किलोमीटर ड्राइव करता है और बिंदु पी पर रुक जाता है। तो बिंदु ए पर दोबारा पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी और किस दिशा में ड्राइव करना चाहिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोलकर है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या बोल रहा है, हेमंत है, हेमंत बिंदु ए से चलना शुरू करता है और पूर्व की ओर 62 किलोमीटर ड्राइव
करता है उससे पहले यहाँ पर आपको एक डायग्राम होता है, जिससे यहाँ पर आपको ये पूर्व होता है, ये पश्चिम होता है, ऊपर में उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, ठीक ना। अब ये बोल रहा है कि हेमंत जो है ना, अरे ए से चलना शुरू करता है, तो मान लीजिए ए हो गया, ए से चलना शुरू करता है, ठीक है। अब पूर्व की ओर कितना 62 किलोमीटर चलता है, मान लीजिए पूर्व इधर चलते हैं, ये 62 किलोमीटर चलता है, ठीक है। फिर वह बाएं मुड़ता है और 40 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर बाएं मुड़ जाता है, ये 40 किलोमीटर चलता है, ठीक है ना, ये 40 किलोमीटर हो गया और 40 किलोमीटर चलता है, ठीक है। आगे बोल रहा है कि बाएं मुड़ता है और फिर 78 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर बाएं मुड़ जाता है, ये 78 किलोमीटर चलता है, ठीक है ना, 78 हो गया है, ठीक है, 78 किलोमीटर ड्राइव करता है। आगे बोल रहा है कि फिर वह बाएं मुड़ता है और 71 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर बाएं मुड़ जाता है, वो 71 किलोमीटर ड्राइव करता है, 71 हो गया, सॉरी यहाँ पर आपको 71 किलोमीटर हो गया, ठीक है, और ड्राइव करता है। आगे बोल रहा है कि अंत में वह बाएं मुड़ता है और 16 किलोमीटर ड्राइव करता है, अंत में बाएं मुड़ता है तो 16 किलोमीटर ही ड्राइव करता है, ठीक है। और अब बिंदु पी पर रुक जाते हैं, तो बिंदु पी पर रुक गया। अब बिंदु ए पर दोबारा पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी और किस दिशा में ड्राइव करना चाहिए, ठीक है ना। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले पी से ए पर जाने के लिए इसे किस दिशा में जा रहा है, तो सबसे पहले देखिए यानी ऊपर से, देखिए नीचे से ऊपर जा रहा है, जब यहाँ पर नीचे से ऊपर जा रहा है तो उत्तर दिख रहा है, यहाँ पर क्या दिख रहा है, उत्तर दिख रहा है ना, ये आपको उत्तर दिख रहा है, यहाँ पर उत्तर हो गया, ठीक है, उत्तर में तो दिख रहा है। और देखिए आगे, अब आगे इसमें क्या बोल रहा है, ठीक ना, आगे देख रहे हैं, हाँ तो उत्तर हो गया। अब आगे दिख रहा है कि देखिए यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी 71 किलोमीटर है, ये कितना है, ये 40 किलोमीटर है। तो देखिए मान लीजिए यहाँ पर आपको 71 आ गया, फिर यहाँ पर आपको 40 दिखता है, तो कितना आ गया यहाँ पर आपको 41 किलोमीटर, सॉरी 31 किलोमीटर ना, यहाँ पर 31 किलोमीटर हो गया, ठीक है, 31 किलोमीटर, तो 31 किलोमीटर हो गया, क्योंकि 31 किलोमीटर यहाँ के बीच की दूरी कितना है, 31 किलोमीटर, यहाँ पर आपको 31 किलोमीटर हो जाएगा, 31 किलोमीटर, ठीक है ना, 1 किलोमीटर, तो 31 किलोमीटर देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, हाँ 31 किलोमीटर उत्तर दिशा में, तो ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह का स्थान पर क्या आएगा यदि प्लस और माइनस को परस्पर बदल दिया जाए तथा गुना और भाग को परस्पर बदल दिया जाए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि नीचे एक सम कर दिए, इन समीकरणों को सही बनाने के लिए दो चिन्ह को आपस में बदलना होगा, इन दोनों चिन्ह बदलने के बाद में समीकरणों को सही आएगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं ना, दो चिन्ह को आपस में बदलते हैं। देखिए ये बोल रहा है कि निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह का स्थान पर क्या आएगा यदि प्लस और माइनस को परस्पर बदल दिया जाए। देखिए प्लस और माइनस को परस्पर बदल दिया जाए, यानी प्लस की जगह पर क्या रखते हैं, माइनस को, माइनस की जगह पर क्या रखते हैं, प्लस को रखते हैं। आगे बोल रहा है कि तथा बदल दिया जाए, और तथा गुना और भागा को परस्पर बदल दिया जाए, यानी गुना की जगह पर क्या रखते हैं, भागा को रखते हैं, और भाग की जगह पर क्या रखते हैं, गुना रखते हैं। अब समीकरण को सोल्व करेंगे क्योंकि चिन्ह तो बदल दिए, 42 भागा 6 और प्लस में 12 दिख रहा है, माइनस 3 है ना, माइनस 3 है, फिर गुना 5 है, बराबर में प्रश्नार्थक चिन्ह। देखिए 6 7 42 होता है, 7 मिनट में काट दिए, 7 हो गया, और प्लस 12 हो गया, और फिर माइनस 5 3 15 आ गया, ठीक है ना, 15 आ गया। अगर इसको दोनों का आपस में जोड़ेंगे ये 19 आ गया, 19 में से 15 को माइनस कर लेंगे, कितना आ गया, 4 आ गया, यानी इसका मान कितना आ गया, 4 आ गया प्रश्नार्थक चिन्ह पर। 4 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें देखिए कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष को चुने। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक कथन दिया है और निष्कर्ष दिया है। कथन के आधार पर डायग्राम को बनाते हैं, निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कथन बोल के रहा है, इसके आधार पर डायग्राम को बनाते हैं। देखिए कथन बोल रहा है कि कुछ घंटिया बर्तन है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मान लीजिए कुछ घंटिया को बर्तन में रखते हैं, और जैसे यहाँ पर कुछ घंटिया दिख रहा है और बर्तन है, ठीक है ना। तो मान लीजिए यहाँ पर घंटिया, हाँ ठीक है, तो यहाँ पर आपको घंटिया को रखते हैं, ठीक है ना। ये घंटिया हो गया, कुछ घंटिया क्या दिख रहा है, बर्तन है, हाँ बर्तन को ऐसे रख लेंगे, ठीक है। आगे बोल रहा है कि सभी बर्तन मशीनें हैं, लेकिन सभी जो बर्तन है ना वो क्या है, मशीनें हैं, तो यहाँ पर आपको मशीनें में रखते हैं, ठीक है ना, ये मशीनें है। ये तो कथन बोल रहा है, कथन के आधार पर डायग्राम को बना दिए, लेकिन निष्कर्ष क्या बोल रहा है, इसके आधार पर ही प्रश्न को सोल्व करेंगे। देखिए तो यहाँ पर आपको निष्कर्ष क्या बोल रहा है, निष्कर्ष पहला बोल रहा है कि कुछ घंटिया मशीनें हैं। हाँ कुछ जो घंटिया दिख रहा है ना ये मशीन में दिख रहा है, यानी कुछ घंटिया क्या है, मशीन है।
ठीक है ना, तो मशीन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ई वाला क्या बोल रहे हैं, सही बोल रहा है। ठीक है, अब दूसरा को देखते हैं। दूसरा बोल रहा है कि सभी मशीनें बर्तन है। जो सभी मशीन है ना वो बर्तन है नहीं। देखिए सभी मशीन के अंदर में बर्तन है, बर्तन के अंदर में मशीन नहीं है, इसका मतलब है गलत बोल रहा है। ठीक है ना, ये गलत बोल रहा है। दूसरा जब गलत बोल रहा है तो क्या हो जाएगा, यानी एक आपको सही दिख रहा है, एक किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, यानी केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 13वां प्रश्न है, इसमें देखिए EL14 का संबंध एक निश्चित तरीके से यानी BH16 से है, उसी प्रकार PW22 का संबंध SM24 से है, तो समान तर्क का अनुसरण करते हुए NU27 का संबंध निम्नलिखित में से किसी से है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोल रहा है। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि एक निश्चित तरीका दिया है। जैसे देखिए EL जो है ना 14 आपको यहाँ पर BH16 से समित है, उसी प्रकार से PW22 जो है ना यहाँ पर SM24 से समित है, उसी प्रकार से NU27 का बताना है कि संबंधित किससे होगा। देखिए तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, E दिख रहा है, L दिख रहा है और यहाँ पर आपको 14 दिख रहा है। ठीक है, अब किससे समित है, तो देखिए यहाँ पर B और H दिख रहा है और यहाँ पर आपको 16 दिख रहा है। अब उसी प्रकार से देखिए P दिख रहा है, फिर W दिख रहा है, फिर यहाँ पर आपको 22 दिख रहा है। ठीक है ना, ये किसी से समित है, तो MS ना, M दिख रहा है और S दिख रहा है, इसका संबंध किससे है, 24 ले है। आगे बोल रहा है कि यहाँ पर देखिए NU और 27 जो है ना इस प्रश्नार्थक इससे किसी से समित होगा। तो सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि देखिए ई से क्या लिख रहे हैं, B लिख रहे हैं। ई से जब B लिख रहा है तो ई में अगर मान लीजिए 3 को माइनस कर लेंगे ना तो B आ जाएगा। और L से क्या लिख रहे हैं, H लिख रहे हैं, तो L में भी क्या करते हैं, L में अगर 4 को माइनस कर देंगे तो H आ जाएगा। और यहाँ से 14 से 16 लिख रहा है तो 14 में 2 को जोड़ देंगे 16 आ जाएगा। और P में भी क्या करते हैं, 3 को माइनस करेंगे तो M आ जाएगा। W में भी क्या करते हैं, 4 को माइनस करेंगे तो S आ जाएगा। और 22 लेकर लिख रहे हैं, 24 लिख रहे हैं तो 22 में 2 को जोड़ देंगे 24 आ जाएगा। ठीक है, अब उसी प्रकार से देखिए N को भी क्या करते हैं, 3 माइनस करेंगे, जब N में 3 माइनस करेंगे तो यहाँ पर K आ जाएगा। U में क्या करते हैं, 4 को माइनस करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर Q आ जाएगा। और 27 में 2 को जोड़ देंगे, ठीक है ना, 27 में 2 को 2 दिख रहा है ना, 2 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 29 आ गया है। ठीक है ना, तो आपसे वही पूछा है, देखिए NU27 का संबंध निम्नलिखित में से किसी से है, तो KQ 29 ले, KQ 29 देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, KQ 29 ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 14वां प्रश्न है, इसमें देखिए यदि एक दूध वाला 9 लीटर दूध में 4 लीटर पानी मिलाता है तो यहाँ दूध और पानी का अनुपात बनाए रखने के लिए यानी उसे 36 लीटर दूध में कितना पानी मिलाना चाहिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोल रहा है। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि एक दूध वाला है, ठीक है, अब इसमें बोल रहा है कि 9 लीटर दूध है और 4 लीटर पानी है, ठीक है ना, पानी मिलाता है। अब इसमें बोल रहा है कि दूध और पानी का अनुपात बनाए रखने के लिए यानी 36 लीटर जो दूध है ना उसमें कितना पानी मिला देंगे कि दोनों का समान बनाए रखना है। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ पर कितना पानी मिलाना है, तो सबसे पहले ध्यान से देखिए यहाँ पर अनुपात, जिससे यहाँ पर आपको दूध को रख लेते हैं, ये दूध हो गया, ठीक है ना, दूध हो गया, यहाँ पर आपको पानी दिख रहा है, ठीक है ना, तो दूध कितना दिख रहा है, तो दूध 9 लीटर दिख रहा है, ये बोल रहा है 9 लीटर है, ठीक है। अब पानी कितना है, 4 लीटर, तो यहाँ पर 4 लीटर पानी हो गया। अब इसमें क्या करते हैं, 4 से गुना करते हैं, अब इसमें भी क्या करते हैं, 4 से गुना करते हैं, तो 9 चौक 36 लीटर हो गया, ठीक है, तो 36 लीटर दूध हो गया। और 4 चौक 16 लीटर क्या गया, ये पानी आ गया, 16 लीटर क्या गया, पानी आ गया। तो आपसे बोला क्या है कि दूध और पानी का अनुपात है समान बनाए रखने के लिए यानी 36 लीटर दूध में कितना पानी मिलाना चाहिए, तो 36 लीटर तो दूध हो गया, लेकिन इसमें कितना पानी मिला रहा है, तो देखिए 16 लीटर मिला रहा है, ठीक है ना, तो यहाँ पर कितना देगा, 16 लीटर हो गया। तो 16 लीटर को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, हाँ, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 15 प्रश्न है, इसमें देखिए पाइप ए और बी क्रमशः 10 घंटे 15 घंटे एक खाली टैंक को भर सकते हैं, दोनों टैंक को कितने घंटे में एक साथ भर सकते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोल कर है, ठीक है ना, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, बोल रहा है कि पाइप ए है और पाइप बी है, वो क्रमशः 10 घंटे और 15 घंटे में एक साथ भर सकते हैं, तो खाली टैंक को भरने में भर सकते हैं, ठीक है ना, तो दोनों टैंक को
ठीक है। दोनों टैंक को कितने घंटे में एक साथ भर सकते हैं। जब एक साथ बोल रहा है तो दोनों को जोड़ेंगे, जिससे 1 बटा में क्या हो गया 10 हो गया, फिर प्लस 1 बटा में 15 हो गया। इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे, जिससे देखिए यहाँ पर 10 हो गया और फिर 15 दिख रहा है। तो 10 और 15 का एलसीएम निकालेंगे तो 5 ले लेते हैं। तो 5 ले लेंगे तो कितना गया 5 दूनी के 10 पचती 15। ठीक है। अब इसको क्या करते हैं तो 50 25 नहीं, फिर अगर मान लीजिए 5 ले लेते हैं तो 2 15। ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, तो मान लीजिए 30 हो गया है। नहीं, 5 दूनी के 10 है और 10 है और फिर 5 है, 5 दूनी के 10 नहीं। देखिए इसका एलसीएम निकालेंगे तो 5 दूनी के 10 और 5 3 15 हो गया। ठीक है ना। तब 5 दूनी के 10 है और 10 3 30, यहाँ पर कितना आ गया 30 आ गया। इसका एलसीएम कितना आ गया 30 आ गया, तो यहाँ पर आपको 30 हो गया। ठीक है ना। और यहाँ पर कितना गया 15 कम 15 हो जाएगा और 10 से कम 10 हो जाएगा, तो घटेगा कितना 5, 5 बटा में 30 हो गया। तो 6 5 30 हो गया, यानी 1/6 हो गया। ठीक है। तो जब 1/6 हो गया तो यहाँ पर बराबर में कितना हो गया 6 घंटा हो जाएगा। ठीक है ना, ये 6 घंटा हो गया। तो आपसे वही बोला है कि दोनों टैंक को कितने घंटे में भर सकते हैं, तो 6 घंटे में भर सकते हैं। ठीक है ना, एक साथ। तो 6 घंटा को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यानी बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। और इन सारे प्रश्न का PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जो कि इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है।